सो हेलो गाइज एंड वेलकम एवरीवन टू यूनिकॉर्न एट एमएनआईटी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज हमको 25 टू 30% तक का डिस्काउंट देकर मार्केट में मैनेज कर रही हैं, इकोनॉमिक्स अपना मैनेज कर रही हैं, अपना बिजनेस मैनेज कर रही हैं और वो करेंटली 25,000 करोड़ तक का वैल्यूएशन क्लेम करती हैं। और इन्वेस्टर्स अपना इतना सारा पैसा इन कंपनीज में क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि वो ये बात जानते हैं कि ये कंपनीज अभी प्रॉफिट नहीं बना रही है। दे आर ऑलमोस्ट ऑब्टेनिंग और ऑपरेटिंग ऑन जीरो प्रॉफिट। सो इसी बारे में आज हमें बात करना है और हम साथ ही साथ जोमेटो की कैसे स्टार्टिंग हुई, हम जोमेटो की पूरी स्टोरी जानेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। तो गाइज ये हम सब जानते हैं कि जोमेटो वॉज स्टार्टेड बाय टू स्टूडेंट्स ऑफ आईआईटी दिल्ली नेम्ड दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्डा। सो दे वर वर्किंग इन एन एमएनसी और उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि किसी भी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट का मेन्यू कार्ड देखकर उसमें से फूड आइटम सेलेक्ट करना, क्या वो खाने लायक होगा भी या नहीं होगा, इस सब में कितना सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और आप कोई पर्टिकुलर फूड आइटम किसी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में बैठकर आप अगर ऑर्डर भी कर लेते हो तो आपको वो खाने में अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो दिस वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। तो उन्होंने इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। तो दिस इज वेरी वेल नोन टू एवरीवन दैट गाइज, जब भी किसी आप बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हो तो अगर हर व्यक्ति जो उस प्रॉब्लम से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो अपना पैसा आपको कंट्रीब्यूट करेगा तो लेवरेज कितनी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आप इसी तरह से अपना एक बिजनेस बना सकते हो और आप अमीर बन सकते हो। ठीक है, बट आई थिंक बीइंग रिच शुड नॉट बी द गोल, फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम शुड बी द गोल, एंड दिस इज व्हाट दोस गाइज हैड डन, एंड सो दे आर climbing ladders of success in today's Indian market. Okay, so let us start. So you can see that this was the basic idea कि उन्होंने फिर एक कंपनी स्टार्ट की, उसका इनिशियल नेम उन्होंने foodie.com रखा। ठीक है, और उसमें वो लोग क्या करते थे, किसी भी पर्टिकुलर रेस्टोरेंट पे किसी भी फूड आइटम में का प्राइस रेंज क्या है ये हमें उस वेबसाइट से पता चल जाता था, और वहाँ पे वो खाना अच्छा है या नहीं ये कैसे पता चलता था। कोई भी पर्टिकुलर कस्टमर जब वहाँ से फूड आइटम परचेज करता था, खाने के बाद वो वहाँ पर रिव्यूज दे देता था। ठीक है, तो इससे क्या होता था, उस पर्टिकुलर फूड आइटम पे हमको रेटिंग्स देखने को मिल जाती थी। तो अब क्या होगा, इससे मैं जब किसी पर्टिकुलर फूड आइटम को मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट पे जाकर खा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं देख लूंगा कि भाई ये खाने लिए इसको रिव्यूज कैसे मिले इस रेस्टोरेंट पे। सो दिस वाज अ रियली गेम चेंजिंग आइडिया। बट इन इनिशियल डेज क्योंकि इंटरनेट उतना बूम में नहीं था, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिजिकली मैनेज, मतलब आप तब ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विस स्टार्ट नहीं हुई थी। इट वाज जस्ट एन ऑनलाइन सर्विस। ठीक है, जहाँ पर रेस्टोरेंट्स अपने आप को लिस्ट करवा सकते थे और अपने आइटम्स वगैरह डिस्प्ले कर सकते थे, और वहाँ पर उनको रिव्यूज़ और रेटिंग्स मिलते थे। लेटर क्या हुआ, जियो आ गया मार्केट में और इंटरनेट बूम आया। ठीक है, फिर इंटरनेट का यूसेज जैसे जैसे बढ़ा वैसे वैसे मार्केट में स्विगी और जोमेटो की भी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, क्योंकि अब कंज्यूमर्स जो है, मतलब अमाउंट ऑफ कंज्यूमर का जो इंटरेक्शन है या कंज्यूमर की जो रीच है वो बढ़ गई इससे, इंटरनेट की वजह से। ठीक है, और इसी के साथ साथ उनको नौकरी, जॉब सर्च इंजन के फाउंडर नौकरी.com के फाउंडर से उनको $1 मिलियन की फंडिंग मिली। बाद में उन्हें इन्फोवेज नाम की एक बहुत बड़ी कंपनी से $350 मिलियन की फंडिंग मिल गई। ठीक है, और इसी के बाद से स्टार्ट होती है जोमेटो की एक्चुअल टुडे सक्सेस स्टोरी, जिसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ठीक है, तो ये तो थी जोमेटो की स्टोरी। अब हमें बात करनी है कि जोमेटो का बिजनेस मॉडल क्या है और वो कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, उनका फ्यूचर प्लान्स क्या है, क्यों इन्वेस्टर्स उनमें इतना सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जोमेटो 3 मीडियम्स में ऑपरेट करता है। सबसे पहले फूड डिलीवरी सर्विसेज, नंबर सेकंड इज एडवर्टाइजमेंट, एंड नंबर थर्ड इज बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज। तीनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि किसी भी फूड आइटम या प्रोडक्ट पे अगर इतना बड़ा हैवी डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो पैसा है वो इन्वेस्टर का उसमें बर्न हो रहा होगा। तो मतलब इन्वेस्टर ये सब जानने के बाद भी क्यों अपना पैसा बर्न कर रहा है। तो पहली बात तो ये प्रोसेस ही चलता कैसे है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी फूड आइटम किसी भी रेस्टोरेंट पे आप फिजिकली जाते हो और वो फूड आइटम परचेज करते हो, तो इनिशियली उसकी जो कॉस्ट है वो 115 रुपीज़ है। तो जब आप मान लीजिए अपना फूड आइटम ऑर्डर करोगे तो क्या होगा, आप अब जो वहाँ पर रेस्टोरेंट ओनर है उसको क्या है, वेटर को भी पैसे देने हैं, ठीक है, उसकी सैलरी के। इसके अलावा फूड मतलब बर्तन वगैरह साफ करना, जो फिजिकल एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, उसको वो पे करना पड़ता है। लेकिन जब कोई ऑनलाइन ऑर्डर करेगा तो आप देखिए कितना बड़ा मार्जिन जो उसे सैलरी के फॉर्म में वेटर को और बर्तन धोने वाले को देना पड़ रहा है। तो फिजिकल एक्सपेंसेस यहाँ चॉप डाउन हो जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 15% डिस्काउंट तो उनको यहाँ से मिल जाता है कि क्योंकि अब जो रेस्टोरेंट ओनर है उसको यहाँ का पैसा नहीं देना है। ठीक है, अब हम दूसरी तरफ बढ़ते हैं
कि बाकी का बचा हुआ डिस्काउंट कहाँ से आ रहा है। फॉर एग्जांपल 115 रुपीज़ का जो आइटम है वो इतना चॉप डाउन करने के बाद अब जो रेस्टोरेंट ओनर है वो अलाउ कर सकता है कि हाँ मैं ये प्रोडक्ट अब 90 रुपये में बेच दूंगा, ठीक है, या फिर 90 रुपये में अब मैं इसको सेल कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन हमको अगर जोमेटो पे वो लिस्टेड है 80 रुपीज़ में, ठीक है, तो अब ये जो 10 रुपये का जो मार्जिन है वो कहाँ से आ रहा है, तो ये जो पैसा है वो अब यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो ऑब्वियसली इन्वेस्टर का पैसा बर्न होता है, ठीक है। और इसके अलावा क्या है कि कस्टमर एक्सपीरियंस को इंप्रूव करने के लिए जोमेटो को ज़्यादा नंबर ऑफ डिलीवरी बॉयज़ को रखना पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा डिलीवरी बॉयज़ अवेलेबल हो, साथ ही वो डिलीवरी बॉयज़ जो भी व्यक्ति अवेलेबल उसकी वो सैलरीज भी अदर कंपनीज़ के मुकाबले बहुत ज़्यादा रखते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, मतलब 10,000 रुपीज़ अगर अदर कंपनीज़ में है तो वो लोग 15,000 पे करते हैं रिव्यू और 20,000 भी पे करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि उनको कभी भी किसी ने फूड ऑर्डर किया तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन में डेफिसिट नहीं होगा किसी भी डिलीवरी बॉय का, ठीक है। तो इससे क्या होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस इंप्रूव होता है। फिर उसके बाद ऐप और वेबसाइट मेंटेनेंस से पैसा खर्च होता है, ठीक है, और ऐप और वेबसाइट मेंटेनेंस, फिर डेटा स्टोरेज में भी उनका पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पर इन 3 चीज़ों में डिलीवरी सर्विसेज के डिलीवरी बॉयज़ को पैसा देने में, ऐप और वेबसाइट मेंटेनेंस में यहाँ पैसा इन्वेस्ट हो रहा है, यहाँ पर पैसा खर्च हो रहा है इन्वेस्टर का, ठीक है। तो अब जो दूसरा बात आती है कि एडवर्टाइजमेंट, तो देखिए कोई भी रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो जब अपने आप को लिस्ट कराएगा, ठीक है, तो अब क्या होगा, वो अपने लिए प्रायोरिटाइज करता है जोमेटो पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बिरयानी सर्च करूं तो ठीक है, कोई तो उस रेस्टोरेंट का नाम ऊपर लिख कर आए। अगर रेस्टोरेंट चाहता है कि जब कोई व्यक्ति बिरयानी सर्च करे तो मेरा नाम ऊपर आ जाए, तो क्या था, अपने आप को प्रायोरिटाइज करने के लिए वो जोमेटो को एक्चुअल में पैसा दे सकता है, पैसा देगा और जोमेटो उससे पैसा चार्ज करेगा इस बात का, ठीक है। तो जोमेटो यहां से पैसा कमाता है। नाउ थर्ड थिंग विच इज द बिगेस्ट स्कूप एंड इट इज रियली अ गेम चेंजिंग आइडिया, दिस इज बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं कोई एमएसएमई ओनर हूँ, एमएसएमई मीन्स माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, जो फूड ओनर है, मतलब मान लीजिए मैं बर्गर्स बनाता हूँ, ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरा आइडिया कि मैं बर्गर बनाने की शॉप खोलना चाहता हूँ। मैं एक्चुअली जोमेटो के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि मेरी लोकेलिटी में मुझे बिजनेस मॉडल तैयार करके दो कि मुझे बर्गर्स की प्राइस क्या रखनी चाहिए, ठीक है, कौन कौन से लोग आएंगे, क्या मैं यहाँ खोलूँ भी कि यहाँ लोग आएंगे भी या लोग फूड और आइटम ऑर्डर करेंगे भी या नहीं करेंगे, प्राइस रेंज क्या रहेगी, ठीक है। तो और मतलब डिस्टेंस कितना रहेगा, आपको मान लो डिलीवरी करनी है, ठीक है, तो ऑप्टिमम डिस्टेंस अवेलेबल रहेगा नहीं रहेगा, या वहां पर क्राउड है, मार्केट है नहीं है, ठीक। तो इन सारी चीज़ों पे एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल बनाकर देने के लिए भी जोमेटो आपसे चार्ज ले सकता है। तो दिस इज बिजनेस कंसल्टेंसी सर्विसेज, जहां से सबसे ज्यादा पैसा कमा सकता है जोमेटो, ठीक है, इनफैक्ट कमाता है, ठीक है। तो अब तीसरी चीज में एक बहुत बड़ा स्कूप है, ठीक है, एंड दिस इज रियली इट माइट बी अ वेरी बिग रिवोल्यूशन अगर ये कभी हो जाता है तो, ठीक है। आप ये सोचो, आज जोमेटो और स्विगी जैसी एमएनसीज के पास किसी भी पर्टिकुलर लोकेलिटी के पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में कौन सा फूड आइटम अच्छा है, कितने लोग मंगाते हैं, उसकी प्राइस रेंज क्या है, इस तरीके का डेटा उनके पास पूरी कंट्री के लिए अवेलेबल है। तो कल को अगर जोमेटो अपनी पूरी कंट्री में आउटलेट्स खोल देती है तो एग्जैक्टली जोमेटो के अलावा किसी भी एमएसएमई ओनर या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के पास इतना डेटा हो ही नहीं सकता है एग्जैक्ट, कि वो एग्जैक्ट आइडिया लगा पाए, मतलब कि ये आइडिया लगा पाए कि मुझे कौन सी लोकेलिटी में कौन सा फूड आइटम कितने प्राइस रेंज में बेचना होगा। तो आप देखिए उन्होंने कंपटीशन को ही मिटा दिया, ठीक है। तो अब ये एक बहुत बड़ा स्कूप है, ठीक है। कल को अगर आउटलेट्स फिजिकल हो जाते हैं और वो इनके एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाते हैं तो जोमेटो और स्विगी जैसी कंपनीज को कोई कंपटीशन दे ही नहीं पाएगा, ठीक है, स्मॉल बिजनेस ओनर्स नहीं दे पाएंगे, ठीक है। तो जिस दिन ये होगा वो इट इज गोइंग टू बी रियली इट इज गोइंग टू बी वेरी गेम चेंजिंग। सो आप यही मैं कहना चाहता हूं कि जो इतना सारा डेटा है जोमेटो के पास, हमारा, मेरे फोन नंबर का, मेरी लोकेलिटी का, मेरी चॉइसेस का, मेरी टेस्ट का, दिस इज डेटा, दिस इंफॉर्मेशन और डेटा, दिस इंफॉर्मेशन एंड डेटा इज करेंसी। तो इसी बात का पैसा है या इसी आइडिया पर इन्वेस्टर्स कैश बर्न कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कल को चल के, ठीक है। एंड जोमेटो और स्विगी ऐसी कंपनीज कल को मार्केट में अपनी मोनोपोलीज क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द आइडिया कि भाई इन्वेस्टर्स आज भी अपना कैश बर्न कर रहे हैं इन कंपनीज में, ठीक है। अभी जोमेटो का कोविड के टाइम पर अभी डिले हुआ है, आईपीओ आने वाला था, तो उन्होंने क्लेम किया हमारा मार्केट वैल्यूएशन 25,000 करोड़ का है, लेकिन पेटीएम ने जब अपना आईपीओ लॉन्च किया तो 2100 का जो मार्केट प्राइस था उनके शेयर का, वो आज घटकर 525 रुपीज़ हो गया है, आज मैं जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए दूसरा रशिया यूक्रेन वॉर का जो चैलेंज है, मार्केट जिसकी वजह से डाउन है, इन सारी प्रॉब्लम्स की वजह से आज जोमेटो ने अपने आईपीओ की लिस्टिंग को डिले कर दिया है, ठीक है। तो दिस इज द करेंट सिचुएशन ऑफ जोमेटो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू।